अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया'i व सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन व बाद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम व नुनज़्ज़िलु मिनल क़ुरआनि मा हुवा शिफ़ाउन व रहमतुल लिल मुमिनीन वला यज़ीदुज़्ज़ालिमीन इल्ला ख़सारा। वक़ाल अल्लाहु तआला क़ुल हुवा लिल्लज़ीना आमनू हुदन व शिफ़ा। अल्लाह पाक ने फरमाया कि हमने कुरान को नाजिल किया है और इस कुरान में वनुनज़्ज़िलु मिनल कुरान, तो इस कुरान को जो हमने उतारा है थोड़ा थोड़ा उतारा है अल्लाह पाक ने, इकट्ठा नहीं उतारा, बाज़ कुरान अल्लाह ने उतारा है। तो फरमाए कि इसमें जो है वो शिफा है, इस कुरान के अंदर मा हुआ शिफाउन व रहमतुन, और इसमें रहमत भी है मोमिनीन के लिए, वला यज़ीदुज़्ज़ालिमीन। लेकिन ये कुरान जो है मोमिनों के लिए तो रहमत है, लेकिन काफिरों के लिए ये रहमत नहीं है, बल्कि उनके लिए ये नुकसान है कि वो आखिरत में नुकसान में रहेंगे। कुरान को नहीं मानेंगे तो नुकसान में रहेंगे। हाँ, वो अलग मसला है। एक तरीके से कुरान जो है वो काफिरों के लिए भी रहमत है, और वो इस तरीके से कि जैसा कि मुफस्सिरीन ने लिखा है कि कुरान ने ये हुक्म नाजिल किया है कि कुफ़ार को कैदी बना लिया जाए, जो इस्लाम नहीं लाते उनके साथ क़िताल किया जाए। तो ये उन पर रहम है दरअसल, कि उनको जो है वो ये मामला उनके साथ हो रहा है कि मुसलमान उनको कत्ल कर देते हैं। ये उनके हक़ में रहमत है और नरमी है, क्योंकि अगर ये क़िताल और जिहाद नहीं होता तो फिर डायरेक्ट आसमान से उन पर अजाब आता और वो उससे सख्त होता, जो कि मुसलमान उनको तलवार से कत्ल कर देते हैं। तो अल्लाह का अजाब जो था वो ज़्यादा सख्त था। तो ये कुरान उनके लिए भी इस वजह से वो उनके लिए भी रहमत है। लेकिन यहाँ पर रहमत जो है ये मोमिनीन के लिए खुसूसी, और शिफ़ा जो है कुरान इसमें शिफ़ा है। मुफस्सिरीन ने लिखा है कि शिफ़ा उल अब्दान व शिफ़ा उल क़ुलूब, कि इसमें बदन की अमराज की भी शिफ़ा है, ज़ाहिरी अमराज जो हैं, और इसी तरह बातिनी अमराज, दिलों के अमराज, शहवात का मरज़, शुबहात का मरज़, बिदआत का मरज़, शिर्क का मरज़, इन सब का इलाज कुरान में है। और अल्लाह पाक ने फरमाया कि क़ुल हुवा लिल्लज़ीना आमनू हुदन व शिफ़ा। ए नबी, आप इनसे कह दीजिए कि ये कुरान तो अहले ईमान के लिए सरासर हिदायत है और शिफा है इसके अंदर। ये है कुरान। हमारे पास जिस वजह से हमने इन आयत की तिलावत की है, ये जो रिकॉर्डिंग हम कर रहे हैं, उसकी वजह यह है कि एक बहुत बड़ा मसला वो रोनमा हो चुका है। और वो इस तरह के एक शख्स कि जिसका नाम मुल्ला अली के नाम से वो जाना जाता है, मुल्ला उसको बोलते हैं, और वो इराक़ का रहायशी, इराक़ का बाशिंदा है, कुर्दिस्तानी। और मुल्ला दर हकीकत हमारे यहाँ तो मुल्ला उसको कहते हैं कि जो आलिम हो, हालांकि वो शख्स जो है वो आलिम भी नहीं है। आप देख सकते हैं गूगल पर एहसान अल-उतैबी की वेबसाइट उस पर उन्होंने इस शख्स का जो है उनसे भी सवाल हुआ था। काफ़ी आप इनका नाम लिखें तो काफ़ी जो है चीज़ें आ जाएंगी, इनकी वीडियो हाथ भी आ जाएंगी कि माशाल्लाह जिसको पकड़ रहे हैं शिफा मिले बगैर उसको छोड़ ही नहीं रहे, कि जब तक उसको शिफा नहीं मिल जाए ये भी उसको छोड़ने को तैयार नहीं है। और दूसरी वेबसाइट आपको मिलेंगी कि जिन्होंने इसको दज्जाल कहा है, और वेबसाइट मिलेंगी जिन्होंने कहा है कि भाई असल तो ये है कि कुरान और हदीस से जो दम करता है वो तो जायज़ है,
उन्होंने आम बात की है और बाज़ ने इसकी तफसीलात इस शख्स की लिखी है कि भाई ये ऐसा ऐसा आदमी है। उन्होंने लिखा है कि ये शख्स जो था, ये आज भी इसको देख लो, इसके पास इल्मी लिहाज से इसके पास एक डिग्री भी नहीं है, कि कोई एक डिग्री इसके पास हो जो इसने किसी मदरसे से ली हो या इसने कोई तालीम की हो। एक दिन अपनी ज़िंदगी में इसने तालीम हासिल नहीं की। ये शख्स जो है मस्जिद का जो है वो चौकीदार था, मस्जिद में सफाई किया करता था। और सफाई, चूँकि सफाई मस्जिद के अंदर सफाई करना एक शरफ़ का काम है, अल्लाह का घर साफ़ करना है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हदीस में आता है कि अमर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिबिनाइल मसाजिद व अन तुनज़्ज़फ़ व तुतय्यब। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मसाजिदों को बनाने का, खुशबू लगाने का, पाक करने का हुक्म दिया है। तो ये शख्स ये काम करता था, ये काम तो अच्छा है, लेकिन ये शख्स ये काम भी अच्छे तरीके से नहीं करता था, बल्कि हफ्ते में 2 दिन ही आता था और बाकी पूरा हफ्ता काम नहीं करता था। कभी वहाँ छुप गए, कभी वहाँ। बाल आखिर इसको मस्जिद से निकाल दिया गया। मस्जिद से निकलने के बाद जब ये मस्जिद से निकला, इधर उधर चले गया, शोहरत हो जाती है मस्जिद में, हर वक्त एक शख्स को देखा जाता है, दाढ़ी में टोपी वोपी लगाई होती है, तो लोग भी कहते हैं कि यार ये कोई होगा, कोई मौलाना साहब होंगे ये। तो ये मशहूर हो गए मुल्ला के नाम से, और इस नाम से मशहूर होगा कि भाई ये तो दम वम भी करते हैं। चूँकि वहाँ पर ये होते थे तो दम वम इन्होंने किसी को कर दिया होगा, तो बस इन्होंने अपने आप को इस बात से मशहूर कर लिया कि ये जो है वो दम करते हैं। दम करने से इनकी थोड़ी शोहरत भी हो गई, लोग जहाँ भी दम देखते हैं पहुँच जाते हैं, बीमार वगैरह लोग, तो इनकी थोड़ी शोहरत उस वजह से हो गई। ये पैसे नहीं लिया करते थे, आज भी पैसे नहीं लेते ये, और बस ये इतना करते थे कि एक नंबर जो है वो चिट्ठी पर लिख कर मरीज़ को ये दे दिया करते थे कि यहाँ से ये शहद ले लेना, हब्बतुस्सौदा, ये जो कलौंजी है ये ले लेना, इतनी खा लेना। वो वहाँ पर जाता था, दुकान से 1 किलो शहद वगैरह लेता था। दुकान वाला इसको शहद बाहर जो है 1000 रुपये का मिल रहा है, तो मरीज़ को 1500-2000 का टिका के बेच दिया करता था। मरीज़ चला जाया करता था, दुकान जो है कमीशन कुर्दिस्तानी साहब को पहुँचा दिया करते हैं। धीरे धीरे उनकी तरक्की होती गई। चूँकि आपको पता है, हमारे काफ़ी, आपको ये बात पता होगी, हमारे भी काफ़ी दोस्त जिन्होंने इस हवाले से काफ़ी इनको मालूमात है, उन्होंने कहा है कि भाई अगर आपको पैसे कमाने हैं, यानी दुनिया आपको कमानी है, तो ये बड़ा बेहतरीन काम है। इसके लिए ना तालीम की ज़रूरत होती है, ना इसके लिए डिग्री की ज़रूरत होती। बस आप बैठ जाएं कि मैं फ़ी सबीलिल्लाह दम करता हूँ, पैसे में नहीं लेता। या आप डब्बा पास में रख लें, ये तरीका भी अब पुराना हो गया है, पहले डब्बा रखा होता था, या वहाँ पर चादर बिछा दी कि जो दे रहा है वो दे के चले जाए, उसमें ही बहुत जमा हो जाते हैं, बहुत पैसे जमा हो जाते हैं। धीरे धीरे इनका ये कारोबार, ये कमीशन वाला चलता गया, यहाँ तक कि ये काफ़ी इनका पैसा जमा हो गया और उन्होंने एक अस्पताल खोल लिया मुस्तशफ़ा मोहम्मद के नाम से अपने इलाके में। और वो मुस्तशफ़ा जो अरबी में अस्पताल को कहते हैं, तो वहाँ पर ये दम वम वगैरह किया करते थे। लोगों में इनकी शोहरत हो गई, यूट्यूब पे इनकी वीडियोस चल रही हैं कि वो खातून को उठा दिया इन्होंने, फुलाना अंधा था उसको माशाल्लाह दम किया तो फ़ौरन एकदम बिनाई इसकी आ गई, और इस तरह बहुत सारे। और फिर इनकी वीडियोस मौजूद हैं, उन पर तो ठीक यकीन नहीं करना चाहिए, हो सकता है कैसी वीडियो। फिर उसमें उन्होंने गैर शरई काम भी उसमें बहुत करते हैं। और सबसे बड़ा इनका धोखा क्या है कि वो कुरान पढ़ते हैं, उसमें माशाल्लाह कुरान की आयत सबके सामने पढ़ते हैं और लोग हैरान हो जाते हैं कुरान से। और फिर वो ये भी कहते हैं कि शिफा मैं नहीं देता, शिफा देने वाला अल्लाह है। ये बात भी उनकी सही है, कुरान की आयत पढ़ रहे हैं, ये भी सही है, मरीज़ पे कुरान पढ़ना चाहिए, शिफा वाली आयत पढ़नी चाहिए। लेकिन ये शख्स जो है ये कौन है, कैसे शिफा हो रही है, इस हवाले से एक मुसलमान को देखना चाहिए कि इस शख्स का अक़ीदा क्या है, इस शख्स का अमल क्या है। क्योंकि मिन शुरूत राक़ी, दम करने वाले की शराइत में से एक शर्त यह है कि वो सहीउल अक़ीदा हो, उसका अक़ीदा सही हो और उसका अमल भी दुरुस्त हो। ये नहीं कि वो औरतों के साथ कमरे में अकेला होता हो कि मैं दम कर रहा हूँ, मैं फ़लानी जगह पे इसकी डंडी मारूंगा, फिर बाहर निकल के सबके सामने आयतें उस औरत पर वो फूंकता है। ये काम ही करता है अपने इलाके में। और इसी तरह और भी कई काम हैं। अलमुहिम सहीउल अक़ीदा होना चाहिए। तो आप ज़रा पूछें इनका अक़ीदा क्या है। हालांकि हमने जहाँ तक मालूमात की है तो वो जो है वो मातुरीदी हैं वो, और वो
सही अक़ीदा वाले नहीं हैं। इल्म का उनके पास, इल्म का कोई किसी किताब के वो गिलाफ पर भी वो नहीं गुजरे, तो उनको अक़ीदे की क्या ख़बर, उनको किसी चीज़ की क्या ख़बर। दम के पेशे पे वो मशहूर हो चुके हैं। और यूट्यूब में जो उनकी वीडियो है कि वो औरत जो है वो ऐसी थी। कल ही मैं एक वीडियो देख रहा था, उसमें एक औरत के सर पे हाथ रखते हैं। औरत नौजवान औरत है, खूबसूरत वो लग रही है उसमें। आप देखें, कोई भी देखे तो वो फितने में पड़ सकता है वो। तो वो औरत बैठी हुई लेटी हुई नीचे, ये उसके करीब जाके जो है वो आए थे पढ़ रहे हैं, फिर उसके हाथ को कह रहे हैं कि ऊमी या यद, ये हाथ ऊपर हो जाओ, हर्री की, हाथ उठाओ, हाथ जो है हरकत दो, हरकत करो। और फिर वो उसमें वो कुरान पढ़ता है। कुरान पे तो उन्होंने, इनका जो कुरान है ये भी कोई हाफिज़ नहीं है कुरान के, बल्कि ये इन्होंने बाज़ आयतें याद कर ली हैं और वो भी गलत पढ़ते हैं। आप देखें कितनी आपको वीडियोस मिलेंगी यूट्यूब पे, लोगों ने इन पे एतराज़ किया है, कुर्रा हजरात ने, कि ये कुरान के अंदर लहने जली करते हैं। लहने जली यानी वाज़े वाज़े कुरान को गलत पढ़ना, जिससे माने में तब्दीली आ जाती है। कोई दा मरीज़ तो वो यशफीनी, यशफीनी, ये इतनी या यहाँ पर कासी, यहाँ तो एक या है, यशफीन, यशफीन, और फिर नून के नीचे कसरा है, वहाँ पर यशफीनी। यानी जिस तरह इनका मकसद होता है उस तरह वायत पढ़ते हैं। मा व शिफा व रहमत, मा व शिफा उन, मा व शिफा उन व रहमत, इस तरह पढ़ते हैं। मा व शिफा उन वनुनज़्ज़िलु मिनल कुरान मा व शिफा उन, मा व थोड़ी है ये, मा हुआ शिफा उन है। तो इस तरह ये कुरान की आयत भी गलत पढ़ते हैं। तो इस शख्स का मकसद जो है वो शोहरत है। और याद रखें कि सहाबा में, ताबईन के दौर में, आइम्मा के दौर में हमें कोई एक आलिम भी इस तरह नहीं मिलता जिसने अपना ये कारोबार खोल लिया हो कि मैं दम करने वाला हूँ। बल्कि जब वो देखते थे कि मेरे दम से फ़ौरन किसी को शिफा मिल रही है तो वो छुपते थे, कहीं मेरी शोहरत ना हो जाए। जो उनके पास दम के लिए आता था उस पर दम कर दिया करते थे, लेकिन वो शोहरत पसंद नहीं थे वो। इससे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी मना किया। तो इस वजह से वो लोगों पर दम, यानी ये नहीं कहते कि मैं दम करने वाला हूँ, फ़लानी जगह पर मैं बैठा हुआ हूँ। जैसे कि ये जो साहब जो कहते हैं कि भाई लाओ, हमारे एक दोस्त हैं वो भी इराक़ी हैं, इधर मदीना में हमारे साथ हैं। उनसे मैंने कल रब्ता किया, मैंने कहा यार इस शख्स के बारे में थोड़ा बताया जाए। हमने भी मालूमात की थी, लेकिन हमने उनसे भी पूछा कि यार तुम्हारे इलाके से ही है, तुम्हारे मुल्क से तुम्हें ज़्यादा पता होगा। उसने कहा कि भाई हमने भी इनके बारे में काफ़ी सवालात किए हैं, हमारे इलाके के जो उलमा हैं वो इनसे डराते हैं कि भाई इस शख्स के पास न जाओ, ये आदमी सही नहीं है। और फिर ये शख्स, उन्होंने मुझे ये बात भी बताई कि ये शख्स जिसका इलाज करता है 6 महीने में, यानी वो शख्स अगर कोई बिलफर्ज ठीक हो भी जाता है, अक्सर तो ये कि वो धोखा है। जैसा कि आज भी मैं एक वीडियो देख रहा था कि वो एक छोटी बच्ची को दम कर रहे हैं, तो वो बात नहीं कर सकती, वो तो एकदम उससे कह दी कि चलो बात करो, अल्लाह कहो, तो वो यूँ कर लेती है अल्लाह। अब आवाज़ तो नहीं आ रही अल्लाह कहने की, लेकिन वो यूँ मुँह खोल लेती है, उसको समझ आ रहा है कि ये क्या कह रहा है, तो वो आवाज़ नहीं सुनाई गई वीडियो में। इसी तरह और भी कई इस तरह की वीडियोज़ हैं। तो वो जो हमारे इराक़ी दोस्त हैं उन्होंने हमसे ये कहा कि ये इनके दम से जो शख्स ठीक हो जाता है 6 महीने बाद दोबारा आ जाता है, उस पर वही चीज़ उस पर आ जाती है। बहरा है तो बहरा ही रहता है, अंधा है तो दिल फर्ज अगर हो भी जाता है तो दाल में कुछ काला है। और फिर ये शख्स जो है वो किसी मदरसे की जो है पीछे से भी नहीं गुजरा के लिए इल्म का कोई कलमा इसके कान में पड़ा। औरतों के साथ खलवत भी करता है अपने उसमें कि मैं इसको दम करने के लिए अंदर ले जा रहा हूँ, फलानी जगह पर मैं डंडी मारूंगा, इसका मैं जिन निकालूंगा, ये करूंगा वो करूंगा, फिर बाहर ला के सबके सामने आयतें पढ़ता है। और सर पे हाथ फेरना और इधर हाथ फेरना ये तो आम सी बात है। हमने कल देखा एक वीडियो में कि एक औरत के सर पे यूँ हाथ फेर रहा है वो, हालांकि हदीस में आता है कि मा मस्सा यदु रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इम्राअतन क़त, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के हाथ मुबारक ने कभी किसी औरत को नहीं छुआ। और ये शख्स जो है औरतों को छूता है, उनको हाथ भी लगाता है। तो ये काम जो है वो सही नहीं है। हालांकि दम तो जायज़ है, जाहिलियत में भी लोग दम किया करते थे। कुफार वो आए, जब सहाबा ईमान लाए तो उन्होंने कहा कि या रसूलल्लाह हम दम करते हैं, क्या ख्याल है इस बारे में, हमारे दम वम वगैरह के बारे में। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ला बअस बिर्रुक़ा मा लम तकुन शिरकन, कि ये
दम वगैरह में कोई हर्ज नहीं, दम करो, लेकिन शिरक नहीं होना चाहिए, यानी कुरान और हदीस से दम करो, वाज़े वाज़े अल्फाज में दम करो। तो ये शख्स वाज़े वाज़े अल्फाज में तो दम करता है और ये भी कहता है कि शिफा अल्लाह के हाथ में, लेकिन कुछ ना कुछ काला है। उसकी एक ये वजह है कि एक तो ये शख्स शोहरत का जो है वो लालची है, इसने सारा पैसा इसने इसी वजह से कमाया है। दूसरा, ये शख्स जो है कोई इसके पास इल्मी शहादा नहीं है, लोग इसको डॉक्टर, शेख, मुल्ला, फलाना फलाना कहते हैं, कोई इस तरह का मामला इसके पास डिग्री विग्री इसकी नहीं है। तो इस पर धोखा नहीं होना चाहिए, बल्कि आप कहीं से भी जाके अपने इलाके के किसी मुत्तकी आलिम से आप दम करवा लें, वो आप पर जो है वो कुरान पढ़ के आप पर फूंक देगा, जिनका भी इलाज हो जाएगा, जादू का भी, सब चीज़ों का इलाज हो जाएगा। तो इस पर इंसान न इस शख्स के पास जाए और न इसकी बातों में धोखा खाए। और एक बात जो मैं बताना भूल गया, इधर सऊदी अरब में एक दफ़ा आए थे, तो इनको पुलिस वालों ने यहाँ पर पकड़ के जेल में भी डाल दिया था। मस्जिद नबी में लोगों को बिठा बिठा के सर पकड़ पकड़ के जो है फूंके मार रहे थे। लोगों ने बोल दिया हो कि भाई फलाने साहब आए हैं फलाने मुल्क से, तो लोग इन पर आ गए, जमा हो गए, तो पुलिस ने इनको पकड़ के जेल में भी डाल दिया था यहाँ पर। तो ऐसे शख्स पर धोखा नहीं होना चाहिए। यानी जो लोग हमारे पाकिस्तान में पागलों की तरह इनके पास आए जा रहे हैं, कि हमारे पूरे पाकिस्तान में इतना कोई मुत्तकी इंसान नहीं है कि आप उससे जाके दम करवा लें। इतनी अल्लाह जो है उसकी दुआ कबूल नहीं कर रहा कि बस यही रह गया है। आप ऐसे इंसान के पास आ रहे हो को जो ना तो कारी है कुरान का, ना वो आलिम है, और ना ही जो है वो उलमा उसकी तरफ जाने का कहते हैं। अपने मुल्क के उलमा जो है उसको इस तरह कहने का, ये ताजिर इंसान है, ये फ्री में दम के नाम पर पैसे कमा रहा है। हमारे दोस्त ने हमें बताया कि खलीज का एक अरबी, उसने इसको फ़ोन किया, उनके बच्चे को कोई बीमारी थी, करोड़पति लोग हैं, पैसों की कोई कमी नहीं। उन्होंने इसको फ़ोन किया कुर्दी साहब को, कुर्दिस्तानी साहब को, मुल्ला को, कि आप आइए हमारे बच्चे को आप दम कीजिए। क्योंकि ये कुर्दिस्तानी साहब, इनका दावा ये है कि ये जिसको भी दम करते हैं वो ठीक हो जाता है, वो ठीक हो जाता है। तो उन्होंने कहा कि पैसों की कोई कमी नहीं, जो जितना पैसा आपके आने का ख़र्चा, जाने का ख़र्चा, उसके अलावा जितना पैसा बोलेंगे हम देंगे, बस ये कि दम कीजिए कि हमारी ये इलाज हो जाए। ये आए ही नहीं उनके बोलने पर, क्योंकि पता है वहाँ पे पर्दा चाक हो जाएगा फजूल में। ये गए ही नहीं वहाँ पर, उनकी इन्होंने दावत ही कबूल नहीं की, हालांकि अब जाना तो चाहिए था। तो इस तरह हमारा मकसद ये नहीं कि किसी पर तनकीद कर रहे हैं, लेकिन हम ये कह रहे हैं कि आवाम को एक सोचना चाहिए कि हम किसके पीछे जा रहे हैं। हमारी आवाम तो जब पता चल जाता है कि फलाने गैरेज में एक साहब बैठे हैं दम कर रहे हैं, उसके पास भी पहुंच जाते हैं। मकसद ये होता है कि हमें शिफा मिल जाए, हलाल तरीके से मिले, हराम तरीके से मिले। तो ऐसा काम नहीं करना चाहिए, बल्कि सही उल अक़ीदा जो इंसान ना हो तो वो कुरान भी पढ़े तो उसके पास नहीं जाना चाहिए, उससे इलाज नहीं करवाना चाहिए। सही उल अक़ीदा और सही उल अमल होना चाहिए। अल्लाह पाक ने फरमाया कि वला यज़ीदु ज़ालिमीन इल्ला खसारा, कि ये कुरान ज़ालिमों को जो है वो नुकसान में डाल देता है और उनके नुकसान में जो है वो ज़्यादती कर देता है। ज़ालिम दो तरह के, एक वो ज़ालिम जो कुरान की तस्दीक ही नहीं करता, जो कि काफिर है, और एक वो है कि जो तस्दीक तो करता है लेकिन अमल नहीं करता, तो वो भी ज़ालिम है। तो इंसान कुरान पर अमल करे, ये अमल करना ही जो है वो शिफा का बाइस बन जाएगा और आपको अल्लाह पाक शिफा दे देंगे। तो इंसान जो है वो फजूल में किसी के पास ना जाए, बल्कि ख़ुद दम करे, अपने इलाके के किसी आलिम के पास जाए। तो यूट्यूब में वीडियो देखकर जो है वो इंसान धोखा ना हो कि फ़लाने को शिफा मिल गई, फ़लाने को मिल गई। और फिर ये शख्स जो है, उन्होंने लिखा है एहसान अल उतैबी, उन्होंने अपनी वेबसाइट पर लिखा है कि ये शख्स इंसान के बोल के पीने को भी जायज़ करार देता है, कि इंसान के पेशाब को भी पिया जा सकता है इलाज के लिए। और इसी तरह बाज़ लोगों को ये कहता है कि तुम मट्टी खाओ रोज़ाना, बाज़ जो इलाज करने के लिए इसके पास आते हैं। और इसी तरह टिशू पेपर जो है, ये सूखा टिशू पेपर, ये खाओ, इससे आपका इलाज होगा, वगैरह वगैरह। यानी अपने एक इलाज तजवीज़ कर लिया है, अपने आप को एक मुआलिज समझता है। इस तरह का कोई सिलसिला नहीं है, कोई इस तरह का मामला नहीं है। तो आप ख़ुद भी इस तरह के धोखेबाजों से बचें कि जो ना तो उलमा हैं और दम के नाम पर वो पैसे कमा रहे हैं। तो ऐसा काम, ऐसे लोगों की जो है वो चालों में आप ना पड़ें, और ना ही यूट्यूब के जो है वो वीडियोस पर आप धोखा हों। अल्लाह पाक हम सबको जो है वो कुरान और हदीस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए।
और इस तरह के जो है वो ताजिरों से अल्लाह पाक हमें बचाए। वल्लाहु आलम व सल्लल्लाहु अला नबीना वसल्लम।